हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं और कुछ लोग बहुत कम खाते हैं। बहुत ज्यादा खाते हैं तो फूल के गुप्पा हो जाते हैं, मतलब कि मोटे हो जाते हैं, और बहुत कम खाते हैं तो बिल्कुल थिन, बिल्कुल दुबले पतले हो जाते हैं। आप कहेंगे ये तो साहब भूख लगना और भूख नहीं लगने के कारण होता है कि कोई व्यक्ति भूख लगती है तभी तो ज्यादा खाता है, भूख नहीं लगती है तभी तो कम खाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी तो इसके शारीरिक कारण होते हैं। तभी तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को भूख नहीं लगती, तो डॉक्टर क्या करता है, लो ये टॉनिक लो और इस टॉनिक को पिया करो रोज सुबह 2 चम्मच और शाम को 2 चम्मच। आपको थोड़े दिन बाद भूख लगने लगेगी और आप मोटे हो जाएंगे। और कुछ लोग कहते हैं साहब मैं खाता ही रहता हूं, खाता ही रहता हूं, खाता ही रहता हूं। यह भी कोई शारीरिक कारण से हो सकता है, या ज्यादा खाना या कम खाना। लेकिन आज हम शारीरिक कारण से जो ज्यादा या कम खाना वाली बात है उसकी हम बात नहीं करने वाले हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज हम मनोविज्ञान के विषय में, या मनोविज्ञान का एक बहुत ही ऐसा रोग जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, उसकी मैं बात करने वाला हूं। और उस कैटेगरी में आता है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर आप जिसे कह सकते हैं कि खाने से संबंधित जो विकृति है या खाने से संबंधित जो बीमारी है उसको कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में बहुत सारे ईटिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ईटिंग डिसऑर्डर बहुत ज्यादा मेन है जिस पर साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट एम्फेसिस करते हैं। एक का नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा और एक का नाम है बुलिमिया नर्वोसा। ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब कि एनोरेक्सिया नर्वोसा की कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और बुलिमिया नर्वोसा की कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन दोनों के ऊपर आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल एक टॉपिक के ऊपर कर रहे हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर में जो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो ईटिंग डिसऑर्डर है उसके ऊपर केवल हम आज बात करने वाले हैं। देखिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो ज्यादा होता है वो होता है लड़कियों में, या मैं कहूं फीमेल में ज्यादा होता है, मेल में कम होता है। और यदि इसके रेशियो की बात की जाए तो रिसर्चेज ये कहती हैं कि 100 में से 1 फीमेल या लड़की आप मान लें और 1000 में 1 मेल, ऐसा रेशियो है। मतलब 100 में 1 फीमेल और 1000 में 1 मेल को ये एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। इसके अगर लक्षणों की बात की जाए तो लक्षणों में सबसे पहला जो लक्षण है वो है लॉस ऑफ एपेटाइट। भूख की कमी हो जाती है, और जब भूख की कमी होती है तो वो व्यक्ति बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करता है। लेकिन यहां 2 कंडीशन है, अगर भूख लगती भी है तो भी वो व्यक्ति नहीं खाता है, और जब वो बिल्कुल नहीं खाना शुरू कर रहा है, उसकी एक हैबिट बन रही है, तो एक समय ऐसा आता है कि वो भूख लगना उसको बंद हो जाती है। और वो बिल्कुल कम मतलब कि अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो वो जो एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला होगा वो पूरे दिन भर में आधी रोटी खाएगा। और दूसरी चीज कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड फूड खाते हैं। रिस्ट्रिक्टेड फूड का मतलब यह कि 2, 4, 5 आइटम जो ऐसे बिल्कुल चूजी होते हैं। नहीं साहब मैं पत्ता गोभी की सब्जी नहीं खाता, मैं साहब बैगन की सब्जी नहीं खाता, मैं साहब आलू की सब्जी नहीं खाता, नहीं मैं बाजरे की रोटी नहीं खाता, मैं चावल नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, मैं क्या खाता हूं, मैं केवल साहब थोड़े बहुत कुछ 1-2 आइटम ऐसे हैं जो मैं खाता हूं। बहुत चूजी है, बहुत, इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स वो लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिस्ट्रिक्टेड आइटम या बहुत कम आइटम जो वो खाने की इच्छा रखता है उसको वो बहुत ज्यादा खाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो भी खाएगा वो बहुत कम खाएगा, बहुत कम। और वो लोग इतना कम खाते हैं कि उनका जो वेट होता है वो नॉर्मल से लगभग 15% कम होता है। आपको ये तो पता है कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट देखा जाता है, लेकिन आपकी हाइट के हिसाब से जितना आपका वेट होना चाहिए उससे लगभग 15% या उससे भी अधिक प्रतिशत वो बिल्कुल कम होते हैं। इतना ज्यादा वेट कम होता है कि वो बिल्कुल दुबले,
मतलब कि मांस तो दिखाई नहीं देता, केवल और केवल हड्डी दिखाई देती है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब जब वो इतना कम खा रहे हैं, इतनी कम उनको भूख लग रही है, तो रीजन क्या है? रीजन एक चीज है कि अगर वो शारीरिक कारण है तो उसको आप एनोरेक्सिया नर्वोसा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कोई फिजिकल कोई कंडीशन है जिसके कारण आपको भूख लगना बंद हो गया है। लेकिन जब भी हम मनोविज्ञान में ईटिंग डिसऑर्डर, चाहे वो एनोरेक्सिया नर्वोसा चाहे बुलिमिया नर्वोसा की बात करेंगे, तो वहां पर इमोशनल इश्यूज देखने पड़ेंगे। जो कारण है वो मन में है, शरीर में नहीं है। उस मन में जो कारण है, उस मन में उस कारण के आधार पर या उस कारण के कारण ये बुलिमिया नर्वोसा या एनोरेक्सिया नर्वोसा हो रहा है। और इसमें ऐसा नहीं कि कोई फिक्स कारण होते हैं क्या, नहीं, कोई भी मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है, और जो कि उसके मन में, उसके अनकॉन्शियस माइंड में, बिल्कुल ऐसे डीप में, वो गहरे स्तर में है कि जिसका समाधान वो कर नहीं पा रहा है। और जिसका समाधान नहीं कर पा रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसके ईटिंग डिसऑर्डर में वो अभिव्यक्त हो रहे हैं, और वो एनोरेक्सिया नर्वोसा में बहुत कम खाना खाने लग गया है। और वो इतना कम खाना खाने लग गया है कि जब भी आप ऐसे पेशेंट को देखेंगे तो उनकी जो खाना, जो मतलब जो रोटी है या कोई और जो उनकी खाने की चीज़ है, तो वो उनके डस्टबिन में दिखाई देगी, या उनके बिस्तर के नीचे दिखाई देगी, या उनके बेड के नीचे रोटी दिखाई देगी, या उनकी जो कॉपी किताबों के बीच में कुछ खाने की चीज़ें दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, सबके सामने तो खाएंगे नहीं, क्योंकि सबके सामने खाएंगे और तू तो इतना ही खा रही है, तू तो इतना ही खा रहा है, बहुत कम खाता है। तो वो क्या करते हैं, अकेले में जाके खाते हैं, और अकेले में खाना प्लेट में परोस के तो ले आते हैं, लेकिन खाना खाते नहीं है, डॉगी को खिला देंगे। मैंने क्या कहा, डस्टबिन में डाल देंगे। तो वो क्या करते हैं, वो खा नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल 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 खाना बंद कर रहे हैं। मतलब कि बिल्कुल इतना खाना बंद कर रहे हैं कि कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि उनमें उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल लो हो जाता है, उनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आ जाती है। और मैंने अभी कहा कि फीमेल में ज़्यादा होता है, तो फीमेल में जब ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि जो उनके पीरियड्स हैं वो आप देखेंगे कि हर महीने एक साइकिल चलता है, लेकिन उनका जो साइकिल है वो 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद आएगा। क्यों? क्योंकि जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं से तो एनर्जी लेगी ना, तो वो क्या करती है, उन पीरियड्स को रोक देती है, और रोकने के बाद वहां से बॉडी एनर्जी लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिल्कुल आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। और इमोशनल रीजन है, केवल और केवल इमोशनल रीजन है, उस इमोशनल रीजन के कारण एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। बल्कि मैं ये कहूं कि इनको केवल डर होता है, किस चीज का? इनको डर होता है कि मैं मोटा ना हो जाऊं। मतलब मोटे होने के डर के कारण, वो मोटे होने का डर इतना ज्यादा है कि वो खाना खाना छोड़ देते हैं, बिल्कुल खाना खाने की इच्छा नहीं रखते हैं। और ये उन लोगों में ज्यादा होता है जो स्पोर्ट्स से संबंधित जो फीमेल होती हैं, जो फिल्म स्टार, मतलब फिल्म स्टार तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो जिनका प्रोफेशन एक्टिंग से रिलेटेड है, जिनका प्रोफेशन मॉडलिंग से रिलेटेड है, उनमें ज्यादातर एनोरेक्सिया नर्वोसा देखा जाता है, क्योंकि उनको फिगर कॉन्शियस रहना पड़ता है और उनको बहुत दुबला रहना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, वो डाइटिंग करने लग जाते हैं। और एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट डाइटिंग से कब उनकी ओवर डाइटिंग हो जाती है उनको पता नहीं रहता है। वो नहीं, मैं डाइटिंग कर रहा हूं, मैं डाइटिंग कर रही हूं, लेकिन कब उनकी ओवर डाइटिंग हो गई उनको पता नहीं चल रहा। और रीजन क्या है ओवर डाइटिंग का? ओवर डाइटिंग का रीजन है कि उनको ये लगता है कि मैं मोटा ना हो जाऊं, और वो दुबले होते हैं। मैंने क्या कहा कि वो अपने जो सामान्य वेट है उससे 15% कम भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि नहीं, मैं और भी मोटा हूं, मुझे और भी दुबला होना है। तो वो क्या कर रहे हैं, अगर वो कभी खाना खा भी लिया, मान लिया कोई खा लिया, तो खाने के बाद वो वोमिटिंग कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो नहीं, वो डाइजेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो एनर्जी मुझे लगनी नहीं चाहिए, वो वापस निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खाना मुझे मोटा कर देगा। दूसरा, अगर वो वोमिटिंग नहीं करते हैं तो फिर वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा कसरत कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कसरत कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, मुझे किसी भी तरीके से ये जो मैंने एनर्जी जो मुझे इस खाने से मिली है वो बर्न हो जानी चाहिए। अगर ये भी नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं वो मेडिसिन वो ले लेते हैं कि वो मेडिसिन लें और वो उनको दस्त से या उनको पैखाने से वो सारा का सारा खाना ऑटोमेटिकली निकल जाए। वो कुछ ऐसी मेडिसिन भी लेते हैं जिससे उनको बहुत ज़्यादा बाथरूम आए।
होता क्या है कि वो किसी भी तरीके से अपने अंदर जो भी चीज़ वो डाल रहे हैं उसको निकालने की कोशिश करते हैं। और रीज़न क्या है? उसका रीज़न केवल एक ही कि भाई साहब मैं मोटा ना हो जाऊं। और ये डर इतना ज़्यादा उनके गहरे स्तर में है, मन के गहरे स्तर में है, कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर इनका ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए, इनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो इतने ज़्यादा माल न्यूट्रिशन उनमें हो गया है, इतने ज़्यादा वीक वो हो गए कि कभी कभी ये नौबत आ सकती है कि आप उनको हॉस्पिटल में एडमिट करें। दूसरा, मेडिसिन तो चलेगी चलेगी। तीसरा, उनको साइकोथेरेपी देनी पड़ेगी। और साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अगर उनको हिप्नोथेरेपी दी जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि हिप्नोथेरेपी जो मन के गहरे स्तर में जो इमोशनल इश्यूज हैं, जिसके कारण एनोरेक्सिया नर्वोसा हुआ है, मतलब कि पतले होने की बीमारी हुई है, मतलब कि भूख कम लगने की बीमारी जो हुई है, उस इमोशनल इशू को वहां से हटाया जाए और कुछ पॉजिटिव कुछ सजेशंस वहां पर ट्रांसफर कर दिए जाए, मतलब कि वहां इम्प्लांट कर दिए जाए कि उसका एनोरेक्सिया नर्वोसा दूर हो जाए। तो ये था ईटिंग डिसऑर्डर में एनोरेक्सिया नर्वोसा। आप इसको सीधा सीधा ये समझ सकते हैं, लैक ऑफ एपेटाइट और इतनी कम भूख लगना कि उसका वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन बिल्कुल ठीक उसके विपरीत बुलिमिया नर्वोसा है, जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाता है। इसको हम कल डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए केवल इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।